हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लव चैनल विनायका लव स्टडीज़। कैसे हैं आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही है? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम चैप्टर 7 अपना डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 17 के अंदर देखने वाले हैं अपने हाउस ट्रेसपास यानी क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको अपने हर क्लास में बताती हूँ कि ये सेक्शन, ये चैप्टर्स यानी चैप्टर 17 ही पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्राइम आए हैं वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने, आज हम जो उनका पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं यानी क्रिमिनल ट्रेसपास का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड भी आते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड भी आते हैं, यानी हर तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेक्शन 329 जो हमारा हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास यानी क्रिमिनल ट्रेसपास और एंड हाउस ट्रेसपास यानी किसी भी घर में या किसी भी बिल्डिंग में बिना उसके मालिक की इजाजत के बिना घुसना हो। कैसे? किसी गलत इरादे से, यानी उसको परेशान करने से, उसकी इंसल्ट करने से, वहां पे चोरी करने के उद्देश्य, यानी अनलॉफुली उसका क्या होता है, उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो 321 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हु एवर एंटर्स into the upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into the upon such property, यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपकी किसी प्रॉपर्टी में गलत इरादे से घुसता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है इंसल्ट और अनोय, यानी या तो आपकी इंसल्ट करने, अनोय यानी आपको परेशान करने के उद्देश्य से अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में कैसे जबरदस्ती घुसता है, अनलॉफुली रिमेन देयर with intent thereby to intimidate, insult or annoy such person or with intent to commit offense is said to be commit a criminal trespass। तो ऐसे ऑफेंस को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑफेंस को कहा जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या हो गया? आपराधिक अत्याचार। यानी अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसते हैं, उसको अपमानित करने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य, संपत्ति और वहां पे क्या कर रहे हैं आप? जबरदस्ती घुस रहे हैं, यानी वहां पे कोई भी आपका आशय जो है वो आशय ऐसा ही है कि आप दूसरे की इंसल्ट करने के उद्देश्य से वहां पे घुस रहे हैं, और कैसे? जबरदस्ती। तो इसको कहा जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास यानी आपराधिक अत्याचार। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हु एवर कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटर इनटू द रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, used a human dwelling or building, used a place of worship or as place of custody of property is said to commit house trespass। यानी अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई अपराध कमिट करता है, कहाँ कहाँ? बिल्डिंग, देखिए इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया, वेसल हो गया, ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग कैसा? यूज्ड है वर्शिप ऑफ वर्शिप, मतलब कि वर्शिप वाला जहाँ पे क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ऐसे प्लेस ऑफ सच कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जो किसकी है, किसी की कस्टडी में, इस सेट टू कमिटेड हाउस ट्रेसपास। तो उसने कैसा अपराध किया है? उसने अपराध किया है हाउस ट्रेसपास का। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी जगह पे क्या करता है? प्रवेश करके या उसमें बना रहता है, यानी उनमें प्रवेश करता है और वहीं पे क्या करता है? जाके छिप जाता है। तो उसने कैसा अपराध किया है? उसने हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास का मीनिंग क्या हो गया? हाउस ट्रेस का मतलब है कि किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ड्वेलिंग हाउस या वर्शिप ऑफ प्लेस पर, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के कस्टडी में, उसमें जबरदस्ती घुसना। क्रिमिनल ट्रेसपास का क्या उद्देश्य है? कि किसी की प्रॉपर्टी में उसकी बिना इच्छा से घुसना, और उसका उद्देश्य क्या है? उसकी इंसल्ट करना है, अनॉय करना है, यानी परेशान करना। तो ये अनॉय और इंसल्ट दोनों वर्ड क्रिमिनल ट्रेसपास में आएंगे। बिल्डिंग, ड्वेलिंग हाउस यानी जो ऐसी कोई जगह जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो सब किस में आएंगे? वो हाउस ट्रेसपास में आएंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है और हाउस ट्रेसपास क्या है। अब इसमें आ जाते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? Whoever commit criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description which may be extended to 3 months। यानी कितनी सजा है इसमें? 3 मंथ की। और कितनी क्या है उसके साथ?
साथ फाइन है। फाइन कितना हो सकता है इसमें? फाइन इसमें 5000 रुपीज तक हो सकता है, या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध करता है तो उसकी सजा कितनी होगी? 3 महीने की, उसके साथ फाइन, और फाइन कितना होगा? 5000 रुपीज का, या फाइन और सजा दोनों। ये किसकी सजा है? ये क्रिमिनल ट्रेसपास के। सबसेक्शन 4 किसके बताता है? हाउस ट्रेसपास के। Any whoever commit house trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 1 year। यानी अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, हाउस, बिल्डिंग, ड्वेलिंग हाउस, वर्शिप ऑफ प्लेस में जबरदस्ती घुसते हैं, जो या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी की कस्टडी में, उसमें जबरदस्ती घुसते हैं, तो उसमें सजा कितनी है? 1 साल की। जो इसमें फाइन होगा, फाइन कितना है इसमें? 5000 रुपीज का, या फाइन और सजा दोनों होंगे। तो देखिए, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास, दोनों के आपको सेक्शन, इनके डिफरेंस और इनकी सजाएं आपको, यानी इनकी पनिशमेंट आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं 330। 330 हमसे क्या कहता है? हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। यानी इसमें क्या है? गृह अतिचार और गृह भेदन। यानी या तो आप हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं या गृह भेदन कर रहे हैं। गृह भेदन का मतलब क्या हुआ? कि जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए और वहां पे छिपके आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाउस ब्रेकिंग। अब ये क्या कहता है? इसका सबसेक्शन 1 है, कहता है whoever committed house trespass having taken precaution to conceal such house trespass or from some person who has a right to execute or eject the trespass from the building, tent, vessel which subject of trespass is said to commit locking house trespass। यानी अगर कोई व्यक्ति आपकी इजाजत, आपके घर में आपकी इजाजत के बिना घुस जाता है या छिप कर रहता है, उसको क्या कहते हैं? लकिंग हाउस ट्रेसपास। लकिंग हाउस ट्रेस का मतलब है कि किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाना या छिपकर रहना, ठीक है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास का अपराध कर रहा है, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी में छिप के रह रहा है, तो उसने कौन सा अपराध किया? उसने अपराध किया कमिट लकिंग हाउस ट्रेसपास। तो उसने किस चीज का अपराध किया है? लकिंग हाउस ट्रेसपास का। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु commit house trespass if he effect is entered into the house of any part of in any of the 6 way हेयर आफ्टर डिस्क्राइब। यानी इसमें ऐसे कुछ 6 तरीके दिखाए गए हैं, 6 तरीके बताए गए हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं आप लकिंग हाउस ट्रेसपास, यानी किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाते हैं। अब ये 6 तरीके कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार आपसे सबसेक्शन, जैसे इसका क्लॉज ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ है, इस तरह में से किसी में भी एक पूछ लिया, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कौन से सेक्शन का पार्ट है। यानी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यानी ये 6 तरीके दिए गए हैं, जिसको अगर आप इन 6 तरीकों को अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। अब कौन से वो 6 तरीके, इनको पढ़ लीजिए। ए क्या कहता है? इफ ही एंटायर और क्विट दो अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबॉर्टर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इज ऑर्डर टू कमिट ट्रेसपास। यानी अगर कोई ऐसे किसी रास्ते से प्रवेश करता है या निकलता है जो उसने रास्ता कैसे बनाया? जो उसने रास्ता खुद बनाया। मान लीजिए किसी की कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें आपने किसी उस कंपनी के बिल्कुल पीछे से जाके एक छोटा सा हॉल किया, उस हॉल में से खुद के आने जाने का रास्ता बनाया, यानी उसकी बिना इजाजत के, उसकी बिना नॉलेज के। तो आपने कैसा अपराध किया है? आपने कैसा अपराध किया? आपने हाउस ट्रेसपास का अपराध किया है। कब? अगर आपने कोई आने जाने का रास्ता खुद से बनाया है। बी क्या कहता है? इफ ही एंटायर और क्विट दो एनी पैसेज और नॉट एंटर्न बाय द एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबॉर्टर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंटायर entrance though any passage or to which he obtained access by the scaling or climbing over any wall or building। यानी कि आप किसी की भी बिल्डिंग से चढ़ के क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं और जाके उसमें क्या करते हैं? उसमें घुस जाते हैं, उस प्रॉपर्टी में एंटायर कर जाते हैं। कहाँ पे? यानी इसका मतलब है यदि कि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उसने अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं, यानी कोई ऐसा रास्ता बनाया जिसमें क्या है? कोई भी ह्यूमन क्या नहीं कर सकता? एंट्रेंस नहीं कर सकता, यानी कोई रास्ता ऐसा है ही नहीं। यानी उसमें वो कैसे चढ़ रहा है? यानी या तो सीढ़ियों से चढ़ रहा है या किसी वॉल से चढ़ रहा है। वो रास्ता क्या किसी ह्यूमन बींग के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ना। यानी वो कैसा गलत रास्ता अपना कर, मान लीजिए किसी के घर में भी आप किसी
सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं या दीवार के सहारे चढ़ रहे हैं, तो क्या वो सही है? वो ह्यूमन बीइंग के लिए रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऐसे किसी रास्ते से भी चढ़ रहे हैं तो ये भी क्या कहा जाएगा? ये भी हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। ये इसकी क्या है? ये इसकी सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि आपने कोई जगह तोड़ी और अपने जाने के लिए कोई रास्ता खुद से बनाया। दूसरी कंडीशन में क्या है? सिर्फ आप इतना लिखे कि सीढ़ियों से चढ़ना या वॉल पे चढ़ के आप किसी बिल्डिंग में पहुंच रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इतने पॉइंट में लिखते रहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। अब थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं? इफ ही एंटर और क्विट दो एनी पैसेज विद he or any abutter of the house trespass has opened in order to committing to house trespass by any means which that passage was not entered to occur ऑक्यूपाई ऑफ हाउस टू बी ओपन। यानी तीसरी कंडीशन में क्या कहता है? यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने गृह अत्याचार के दुष्प्रेरक ने वह गृह अत्याचार करने के लिए ऐसा साधन खोला। यानी अगर आप कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे आप हाउस ट्रेसपास यानी अपनी मर्जी से कोई रास्ता खोलकर, कोई रास्ता बनाकर, यानी कोई ऐसा दरवाजा है उसको जो किसी के आने जाने के लिए नहीं है पर फिर भी उसको जबरदस्ती खोलकर वहां से एंटर करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। यानी तीसरी कंडीशन में क्या हुआ कि कोई ऐसा रास्ता खोलकर जो क्या है, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज का नहीं है बट आप उसे जबरदस्ती खोलकर उससे एंटर कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। फोर्थ क्या कहता है? इफ ही एंटायर और क्वाइट एनी ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू क्वाइटिंग द हाउस आफ्टर ए हाउस ट्रेसपास। यानी किसी गृह अत्याचार को करने के लिए या उसके पश्चात घर से निकल जाने के लिए किसी ताले को तोड़कर आप इसमें क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। एक सेकंड में क्या कहता है? ही एंटायर क्विट ओपनिंग एनी लॉक, यानी किसी ताले को खोलकर या तोड़कर ऑर्डर टू कमिट ऑफ द हाउस ट्रेसपास। आप वहां से क्या कर रहे हैं? आप आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऑर्डर टू क्विटिंग टू हाउस आफ्टर ए हाउस ट्रेसपास, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। क्योंकि देखिए अगर कोई घर है, कोई व्यक्ति अपने घर को बंद करके गया, लॉक लगा के गया और आप वो लॉक तोड़कर किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो भी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। ई क्या कहता है? इफ ही इफेक्ट द एंटायर्स ऑफ डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं। कैसे? कमिटिंग और असोल्ट, या फिर असोल्ट का यानी हमला करके या क्रिमिनल फोर्स का यूज करके बाय थ्रेटिंग एनी पर्सन विद असोल्ट, और आप क्या कर रहे हैं? थ्रेट का यूज कर रहे हैं किस पर? किसी भी पर्सन पर असोल्ट करके। यानी आप क्या कर रहे हैं? किसी भी धमकी देकर क्रिमिनल फोर्स का यूज कर असोल्ट करके किसी के घर में क्या कर रहे हैं? एंटायर कर रहे हैं, यानी उसके घर में एंट्रेंस करना है, उसके घर में अंदर घुस रहे हैं। किस तरह से? क्रिमिनल फोर्स से, असोल्ट से या थ्रेट से, यानी या तो धमकी देकर या क्रिमिनल फोर्स से आपराधिक बल यूज कर या हमला कर आप क्या कर रहे हैं? उसके घर में एंट्रेंस कर रहे हैं, उसके घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। अब इसकी 6 कंडीशन है। इफ ही एंटर और क्विट एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन fastened against such entrance or departure and to have been unfact by himself or an abutter of house trespass, यानी यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है, निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि ऐसे रास्ते का प्रस्थान रोकने के लिए बंद किया गया है। यानी अगर किसी ने अपने कोई रास्ता यानी आने जाने का कोई रास्ता परमानेंट बंद किया गया है और आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती उसी रास्ते से क्या कर रहे हैं? घुस रहे हैं उसके घर में, और उस रास्ते को यूज कर रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। किस लिए? आने जाने के लिए। यानी जो रास्ता उसने बंद कर दिया उसमें जबरदस्ती घुस रहे, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। तो यानी ये 6 कंडीशन थी। किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, किसी ऐसे रास्ते से जिसने उसे बंद कर दिया, क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट या थ्रेट का यूज करना। कैसे? हाउस ट्रेसपास कैसे? लॉक तोड़कर। फिर उससे ऊपर क्या पढ़ा था हमने? हाउस ट्रेसपास कैसे किया गया इसमें? कोई जबरदस्ती, यानी जो रास्ता किसी के घर का है ही नहीं उसमें जबरदस्ती क्या किया गया? घुसा गया, यानी उसको दीवार तोड़कर या उसमें अपने लिए कोई अलग से रास्ता बनाया गया। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि वॉल पर चढ़ना या किसी सीढ़ी के द्वारा चढ़ना, या फिर कोई रास्ता खुद से बनाना, यानी खुद से बनाकर कोई रास्ते में घुस जाना। तो ये 6 कंडीशन है, जो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करता है तो वो क्या कहलाएगा? और वो हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कहलाएगा। तो 333 हमें ये 6
6 कंडीशन बताता है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि हाउस ट्रेसपास है क्या। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, एनी आउट हाउस ऑफ बिल्डिंग ऑक्युपाइड विद अ हाउस एंड बिटवीन विच सच हाउस देयर इज एन इंटीमेट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। यानी कोई उपघर या निर्माण जो किसी घर के साथ साथ अधिभोगनों जिसके ऐसे घर के बीच आने जाने का व्यवहार भीतरी रास्ता है, इस धारा के अंतर्गत उसका भाग है। यानी का कोई ऐसा भाग है जो दो घरों के बीच आने जाने का रास्ता, आप उसका यूज भी करके अगर किसी के घर में क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, इस सेक्शन के अंदर हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। अब इसमें कुछ इलिस्ट्रेशन दिए हुए, जिसमें एक इलिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल, यानी वो क्या करता है, मेकिंग ए होल, एक होल बनाता है। दो द वॉल ऑफ जेड, किसकी वॉल में, जेड के वॉल में, यानी जेड के घर की वॉल में, एंड पुटिंग हिज हैंड, और उसके अंदर से क्या करता है, अपना हाथ अंदर एंटायर कर देता है। दो द अपर्चर दिस इज ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग, तो इसको क्या कहा जाएगा, हाउस ब्रेकिंग, यानी घर को तोड़ना अत्याचार कहला जाएगा। अब इसके जितने रजिस्ट्रेशन है वो आप पढ़ लीजिए, जो समझना है डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 331। अब 331 हमसे क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। यानी 330 ने हमें ये बताया कि हाउस ट्रेसपास की कितनी कंडीशन है। 329 ने हमें बताया कि हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में फर्क क्या है, और 331 क्या बताता है, इनके पनिशमेंट बताता है। पनिशमेंट पढ़ लीजिए, हु एवर कमिट लकिंग हाउस ट्रेसपास, यानी कि कोई व्यक्ति चोरी छिपे क्या करता है, किसी के घर में के घुस जाता है और क्या करता है, वो हाउस ब्रेकिंग करता है, तो उसकी कितनी सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी आपको 2 साल की, और उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जबरदस्ती चोरी छिपे घुस जाता है, हाउस ब्रेकिंग करता है, तो उसकी सजा कितनी है, 2 साल की, उसके साथ क्या है, फाइन पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या कहता है, हु एवर कमिट लकिंग ट्रेस हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद कीजिए, और यहाँ से, क्योंकि ये चीज ना बहुत बार आती है कि आफ्टर सनसेट या बिफोर सनशाइन अगर कोई क्या कर रहा है, हाउस ट्रेसपास का अपराध कर रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इसकी पनिशमेंट के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 साल के, और उसके साथ क्या है, फाइन भी पे करना पड़ेगा। कब, जब आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज क्या करता है, हाउस ब्रेकिंग का कोई ऑफेंस करता है। थर्ड क्या कहता है, हु एवर कमिटेड लकिंग, इसमें ये क्या कहता है, हु एवर कमिट लकिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कोई ऐसा ऑर्डर, ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, कैसे, जिसमें वो हाउस ट्रेसपास में या हाउस ब्रेकिंग का कोई अपराध कर रहा है, यानी जिसकी सजा क्या है, कारावास है। यानी अगर वो वहां पे क्या करे, तोड़ फोड़ करे, चोरी करे या कुछ भी करे, यानी जिसकी सजा क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है, किसके द्वारा, या तो लकिंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग में, तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश with imprisonment of either description which may be extend to 3 years। तो उसे कितनी सजा मिलेगी, 3 साल की, and also be liable to fine। और उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। कब, जब वो कोई ऐसा अपराध करता है हाउस ट्रेसपास का, जिसकी सजा क्या है, कारावास हो सकती है। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंड टू कमिट इन थेफ्ट, और वो कैसा कार्य हो, थेफ्ट हो, फॉर द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड टू 10 years, तो उसमें कितनी सजा हो जाती है, 10 साल की। यानी उसने एक तो पहले अपराध किया जिसकी सजा ही कारावास है, अगर वो कोई छोटा अपराध करता है, यानी जिससे कारावास तक भी हो सकता है, और उसमें वो क्या कमिट करते हैं, वो कमिट करते हैं थेफ्ट, यानी तो फिर सजा कितनी बढ़ जाएगी, 10 साल की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया, 2 ऑफेंस मिक्स हो गए। अब इसका फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है, हु एवर कमिट हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी अगर वो कैसा अपराध कर रहा है, हाउस ट्रेसपास का कब, या तो आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज, इन ऑर्डर टू कमिट टू एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और ऑफेंस कैसा है, जिसकी सजा क्या है, कारावास की है, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 5 years, तो उसमें सजा कितनी हो जाएगी, 5 साल की, क्योंकि देखिए सनराइज या सन आफ्टर बिफोर सनराइज, सॉरी, आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज क्या है, खुद हाउस एक ऑफेंस है, उसके साथ उसने कैसा अपराध किया, जिसकी सजा है कारावास है,
तो उसमें कितनी सजा हो जाएगी? उसे 5 साल के, उसके साथ क्या करना पड़ेगा? उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। इफ द ऑफेंस इंटेंड टू कमिट द थेफ्ट, और अगर यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो जाता है किस चीज का? थेफ्ट का, तो उसकी सजा कितनी हो जाएगी? इम्प्रिजनमेंट में भी एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा हो जाएगी उसे? 14 साल की। कब? अगर उसने आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी जो पनिशेबल है किससे? इम्प्रिजनमेंट से। और उसके बाद भी उसने क्या किया है? तो सजा कितनी होगी उसे? 5 साल की। किसके साथ? फाइन के साथ। और उसके बाद वो क्या करता है? उसमें थेफ्ट कमिट कर देता है। कब? या तो आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज। ठीक है जी। तो उसमें सजा कितनी बढ़ जाएगी? तो यहाँ 14 साल की सजा बढ़ जाएगी। अब फिफ्थ क्या कहता है इसका? फिफ्थ कहता है हु एवर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग हैविंग मेड प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग हर्ट। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रिपरेशन के साथ क्या कर रहा है? वो हर्ट कॉज कर रहा है। किसको? एनी पर्सन। और असोल्टिंग एनी पर्सन, या क्या कर रहा है? वह हमला कर रहा है किस पर? एनी पर्सन। और रोंगफुली रिस्टेन, या फिर क्या कर रहा है? रोंगफुली रिस्टेन कर रहा है। कब? क्या करके? लर्किंग हाउस ट्रेस पास या हाउस ब्रेकिंग करके वो क्या कर रहा है? 3 ऑफेंस को कर रहा है। कौन कौन से 3 है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वो प्रिपरेशन के साथ आया, कैसी? हर्ट कॉज करने की। दूसरा असोल्ट करने की। तीसरा रोंगफुली रिस्टेन करने की। और पुटिंग एनी पर्सन फियर टू हर्ट, या फिर उसे क्या करता है? फियर देता है। किस चीज का? हर्ट का, असोल्ट का, या फिर रॉन्गफुली रिस्टेन का। तो उसे कितनी सजा होगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी? 10 साल की। और उसके साथ क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब 6 क्या कहता है? हु एवर कमिट लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज हैविंग मेड प्रिपरेशन टू कॉजिंग हर्ट to any person, assaulting any person, wrongfully restrain or putting any person fear or hurt of assault of wrongfully restrain। यानी अगर कोई व्यक्ति, देखिए सेम ऑफेंस है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि वो प्रिपरेशन से आता है किस चीज की? असोल्ट के, हर्ट करने के, wrongfully restrain करने के, या फियर देने के। बट ये ऑफेंस क्लॉज 6 में कहाँ हो रहा है? आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी हो जाएगी? 14 साल के। उसके साथ क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो यानी 6 तरीके दिए किसके? सजा के। अगर आप इन से, हमने 333 आपसे क्या, 331 आपको सिर्फ ऑफेंस बताता है। जो हमने 6 तरीके पहले पढ़े थे कि 6 तरीके कौन से होंगे जिसमें हाउस ब्रेकिंग कहा जाएगा। अब ये 6 तरीके हैं जिनमें पनिशमेंट डिफाइन की गई कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो सजा इस तरीके से होगी। तो ये एक, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि पनिशमेंट कहाँ दी गई है? हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग दी, तो 331। और सेक्शन डिफाइन कहाँ किया गया? तो वो 329 है। और अगर सेक्शन में कंडीशन कहाँ दी गई? वो 333 है। तो तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी इसकी 2 चीजें और रह गई हैं, 7 और 8। इनके बारे में डिस्कस और कर लेते हैं। हु एवर विसलिट कमिटेड लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ कैसा दिया जा रहा है? ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है किसी एनी पर्सन को। और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अटेम्प्ट टू कॉज किया जा रहा है क्या? डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं? एक तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, यानी किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, घर तोड़कर घुस रहे हैं। ऊपर से उसे क्या कर रहे हैं? ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं, या अटेम्प्ट कर रहे हैं किसका? डेथ कॉज करने का, या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी? ऐसी कंडीशन में सजा हो जाती है आपकी एलआई। जो एलआई कम से कम कितनी होगी? 10 साल के। और उसके साथ क्या होगा? फाइन पे करना पड़ेगा। यानी जितना बड़ा ऑफेंस उतनी बड़ा सजा। अब 8th क्या कहता है? इफ एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ द लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड सनराइज। यानी देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज है ना वो यही है कि जो मेन कंडीशन दी होती है उनका हमें पता होना चाहिए। अब इसमें ऑफेंस किस तरीके का हो रहा है उसको आप पढ़िए। एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, यानी अगर वो व्यक्ति जिसने सनसेट, आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज क्या किया? ऑफेंस किया, और वो गिल्टी है इस तरह के ऑफेंस का। अब वो क्या कर रहा है? शेल वॉलेंट्री कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। और वो क्या कर रहा है? तो वॉलेंट्री कॉज कर रहा है ग्रीवियस हर्ट, या क्या कर रहा है? अटेम्प्ट कर रहा है किस चीज का? डेथ का। तो और एवरी पर्सन जॉइंटली, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जॉइंटली क्या कर रहा है? कंसर्न कर रहा है इन द कमिटिंग सच लर्किंग हॉस्टल। यानी व्यक्तियों का समूह मिलकर, यानी जॉइंटली, यानी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति का समूह मिलकर क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। किस चीज का अपराध करके? लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग का। कब कर रहे हैं? ये चीज
इम्पोर्टेंट, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। इस चीज को याद रखिए कि जहाँ पे ये शब्द जुड़ गया आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, वहां क्या होगी, सजा डबल हो जाएगी। तो इसमें सजा कितनी है, LI की, और LI की सजा कितनी होगी, 10 साल तक तो होगी, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी 8 कंडीशन थी, 8 तरह के में अलग अलग डिफाइन किया गया कि अगर इन इन कंडीशन में क्या होता है, ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसकी सजा कैसी होगी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि इन 8 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को एग्जाम में डाल दिया जाता है प्रॉब्लम बनाकर, फिर क्या करना होता है, आपको उसकी पनिशमेंट ढूंढनी होती है। अगर आपको पनिशमेंट पता है तो आप क्या करेंगे, अच्छे से उसे अटेम्प्ट करेंगे और आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपना 332। 332 क्या कहता है, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑन ऑफेंस। यानी हाउस ट्रेसपास में क्या हो रहा है, अपराध कारित करने के लिए, यानी कोई भी ऑफेंस कमिट करने के उद्देश्य से क्या हो रहा है, हाउस ट्रेसपास हो रहा है। अब तक हमने इसकी सजा पढ़ी, इसकी कंडीशंस पढ़ी, ये कैसा ऑफेंस कमिट होता है ये पढ़ा। अब यहाँ पे जो अपराधी है उसका उद्देश्य ही क्या है, हाउस ट्रेसपास करने का उद्देश्य क्या है, उसका कमिट ऑफेंस यानी ऑफेंस को कमिट करने का। तो इस कंडीशन में क्या उसकी सजा होगी ये भी देख लेते हैं। हु एवर कमिट हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यानी उसको कितनी डेथ पेनल्टी हो सकती है, सच शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी कितनी सजा होगी, डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद डिक्रीज इम्प्रिजनमेंट। और कैसी सजा होगी, डिक्रीज इम्प्रिजनमेंट होगी, नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, उसे कितनी, कम से कम 10 साल के, और उसे क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा। कब, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हाउस ट्रेसपास करने का ऑफेंस कमिट कर रहा है, कब, जब उसका इरादा ही था क्या करना, कमिट करना, ऑफेंस कमिट करना। तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस ही कमिट करने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, तो सजा कितनी है, डेथ पेनल्टी, LI है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल से कम नहीं होगी, उसके साथ फाइन भी पे करना होगा। भी क्या कहता है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी वो किससे पनिश किया जाएगा, LI से, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन नॉट एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, कितनी सजा होगी, 10 साल की, और उसे कितना होगा, फाइन भी पे करना, सच आल्सो शेव पे भी लाइबल टू फाइन। यानी जो आजीवन कारावास से दंडनीय है वह दोनों में से किसी, यानी अगर वो ऐसा ऑफेंस क्या कर रहा है, ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसकी सजा क्या है, LI है, तो उसे कितनी सजा होगी, कम से कम 10 साल, और उसे क्या करना होगा, पे क्या होगा, फाइन पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थर्ड, यानी अगर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसमें क्या, ऑफेंस में क्या, जिसकी सजा क्या है, डेथ पेनल्टी, LI है, तो उसकी सजा कैसी होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सजा, और उसमें क्या होगा, फाइन। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसकी सजा क्या है, LI है, तो उसमें कितनी सजा है, 10 ईयर्स की, और उसके साथ क्या है, फाइन भी पे करना पड़ेगा। सी कहता है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसकी सजा क्या है, कारावास के, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा। कब, जब उसका ऑफेंस कैसा है, सिर्फ कारावास से दंडनीय है। प्रोवाइजो क्या कहता है, दैट इफ द ऑफेंस इंटेंड टू कमिट इन थेफ्ट, यानी अगर कमिट क्या करता है, थेफ्ट कमिट करता है, द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो उसकी सजा कितनी हो जाएगी, 7 साल की बढ़ जाएगी। यानी अगर वो कोई ऐसा अपराध कमिट करता है जिसका उद्देश्य क्या है, चोरी करना, यानी हाउस ट्रेसपास क्या, किसी के घर में जबरदस्ती घुसा, या तोड़ के घुसा, या कूद के घुसा, और वहां क्या क्या कमिट, उसने थेफ्ट कमिट किया, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 7 साल की। नेक्स्ट आ जाते हैं 333। 333 हमसे कहता है, हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, यानी अगर हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है किसके बाद, यानी प्रिपरेशन के साथ, क्या प्रिपरेशन करके आए वो, चाहे वो असोल्ट करे, चाहे वो हर्ट करे, या रॉन्गफुली रजिस्ट्रेन करे, यानी कोई भी इनमें से तरीका अपनाए पर उसने तो अपराध करना ही है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा, हु एवर कमिटेड हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग हर्ट, यानी सबसे पहले क्या कंडीशन है, कॉजिंग हर्ट, एनी पर्सन फॉर असोल्टिंग, किसे, असोल्टिंग एनी पर्सन, रॉन्गफुली रजिस्ट्रेन एनी पर्सन, यानी अगर कोई क्या व्यक्ति क्या करके है, प्रिपरेशन करके है, किस चीज की, हर्ट करने की, असोल्ट करने की, रॉन्गफुली रजिस्ट्रेन करने की, तो उसके ऐसे में उसे सजा कितनी होगी, उसे सजा होगी 7 साल की, और उसके साथ क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। क्योंकि देखिए जैसा अपराध है सजा भी वैसी होनी चाहिए। अब आज के चैप्टर यानी चैप्टर 17 आज यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। हमारे चैप्टर 17 का हमारा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है।
334 में क्या कहता है, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रेस्पेक्टिकल कॉन्टेनिंग प्रॉपर्टी, यानी क्या कर रहे हैं आप, बेईमानी पूर्वक क्या कर रहे हैं, ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। यानी कोई ऐसा पात्र है, कोई ऐसी चीज है, कोई कंटेनर है, कोई पॉट है, यानी कोई भी ऐसी चीज है, या कोई संदूक है, उसमें क्या रखी है, कोई प्रॉपर्टी रखी है, उसमें क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसे तोड़कर क्या कर रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। ऐसे पात्र उसमें का ताला तोड़कर उस संपत्ति को, उद्देश्य क्या है, उस संपत्ति को निकालना। यानी मिसचीफ, देखिए हु एवर डिसऑनेस्टली और इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, यानी क्या किया जा रहा है, मिसचीफ किया जा रहा है। मिसचीफ हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। ब्रेक ओपन और अनफास्टन एनी क्लोज रिप्लेस रेस्पेक्टिकल विद कंटेंट और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, यानी कोई आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा पात्र यानी ऐसे बॉक्स को, ऐसी किसी चीज को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या रखी है, आपको विश्वास है कि उसके अंदर क्या रखे, प्रॉपर्टी रखी हुई है। यानी किसी भी संदूक को ताला तोड़ रहे हैं, उसका जी किस उद्देश्य के, आपको पता है संदूक के अंदर क्या रखी है, कोई भी मूल्यवान संपत्ति रखी है, उसका उद्देश्य क्या है, चोरी करना होगा। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो वहां पे सजा कितनी है, वहां पे सजा है 2 साल की, और उसके साथ है फाइन, और या फाइन और सजा दोनों। यानी आप क्या करते हैं, किसी ऐसे बॉक्स को तोड़ते हैं जिसके अंदर कोई संपत्ति रखी है मिसचीफ करके, तो सजा कितनी है, 2 साल की। अब ये सजा कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया मिसचीफ। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, हु एवर बीइंग entrusted with any close respectable which contain or which he believes to contain property, यानी कोई ये उद्देश्य उसे पता है कि इसके अंदर क्या है, कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, विदाउट हैविंग ऑथोरिटी, और किसी ऑथोरिटी के बिना टू ओपन कर रहा है, सेम कैसे, डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी पूर्वक, किसी की इजाजत के बिना वो जो दूसरे की ऑथोरिटी में कोई प्रॉपर्टी रखे उसको क्या कर रहा है, जबरदस्ती तोड़ रहा है, यानी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, और कमिट क्या कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है। ब्रेक ओपन और अनफास्टन अनरेस्पेक्टेबल such shall be punished with imprisonment by the description which may be extended to 3 years। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 साल की, और किसके साथ, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी इसमें क्या कहता है, जो कोई ऐसा बंद पात्र जिसमें संपत्ति रखी और उसे विश्वास है कि इसमें संपत्ति होगी ही, और उसे खोलने का उसका कोई अधिकार नहीं है, यानी उसकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, वो जबरदस्ती उसको खोल रहा है, किसके इरादे से, कमिट क्या कर रहा है, मिसचीफ कमिट कर रहा है, तो उसको कितनी सजा होगी, 3 साल के, किसके साथ, फाइन के साथ, और या फिर फाइन और सजा दोनों। तो यहाँ पे आज हमारा कौन सा खत्म हो गया, चैप्टर 17 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। यानी हमारे जितने भी हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड ऑफेंस थे वो आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल हम अपना क्या करेंगे, शुरू करेंगे चैप्टर 18। और 18 क्या कहता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है वो हम कल के अपनी क्लास में देखने वाले हैं, जो हमें चैप्टर 18 बताता है। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको देखिए ये क्लास है आपके हर फील्ड में आपको हेल्प करेंगे, आप LLB कर रहे हैं, आप जुडिशियरी कर रहे हैं, आप कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको हर फील्ड में आपकी हेल्प करेंगी। और हमारा BNS बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम अपनी MCQ सीरीज, जो हमारी AIB के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, बट वो जुडिशियरी के लिए भी रहेगी। और आप कौन सा नया सब्जेक्ट इसके बाद पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम नई क्लास आपके हिसाब से लेके आए। आपको क्लास अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।